हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जीएसटी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर जीएसटी। हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किया था कि अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं उस समय अगर आप किसी डिस्टिंक्ट पर्सन्स को भी गुड सेल्स करते हैं वो भी आपके टर्नओवर के अंदर ऐड होगा। अब उस समय तो हमको समझ में नहीं आया था कि डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या होता है, तो आज हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन्स। Distinct persons are person with different GSTIN belong to one legal entity, single pen, situated within the same state or in to different state or in different country। मतलब सर इतना है, अगर एक पर्सन मिस्टर राम हमारा दोस्त अगर उसके सेम पेन पर एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं और वो बिजनेस या तो सेम स्टेट के अंदर है या फिर अदर स्टेट के अंदर है। एक सेम स्टेट के अंदर है, दूसरा अदर स्टेट के अंदर है। सेम स्टेट के अंदर अगर एक से ज्यादा अगर बिजनेसेस हैं तो उनके पास में चॉइस होती है कि वो अपना जीएसटीएन नंबर जो है वो एक ही जीएसटीएन नंबर से तीनों बिजनेस ऑपरेट कर सकता है अगर सेम स्टेट के अंदर है। तो अगर उसका बिजनेस दूसरे स्टेट के अंदर है लेकिन ऑनर एक ही है, पेन नंबर एक ही है, तो उस समय आपको स्टेट वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टेट कोड होता है वो चेंज हो जाता है और यहां पर ये जो जीएसटीएन नंबर है ये स्टेट वाइज होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंपल कि अगर सेम पेन के ऊपर अगर आपका दूसरा जीएसटीआईएन नंबर है, जैसे राम के दो बिजनेस है, एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल 1 नंबर का, दूसरा बिजनेस है 2 नंबर का, इसका जो जीएसटीआईएन नंबर है वो अलग है, इसका जो जीएसटीआईएन नंबर अलग है, ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाते हैं। मतलब सेम बिजनेस सेम पेन के ऊपर दो बिजनेसेस है, दोनों बिजनेसेस का जीएसटीआईएन नंबर दोनों का सेपरेट है, ये दोनों अपने आप में डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर आप एक बिजनेस अगर आपका राजस्थान का है, राजस्थान में है, और दूसरा बिजनेस आपके एमपी में, अगर हम यहां पर ये मान लेते हैं कि एमपी में बिजनेस है, ओके, दूसरा बिजनेस आपका एमपी में है, राजस्थान में भी और एमपी में, दोनों का जीएसटीआईएन नंबर दोनों का अलग अलग है। अगर ये राजस्थान से अगर कोई गुड सेल्स करेगा एमपी में, यानी कि स्टॉक ट्रांसफर भी करेगा एमपी में, तो उसे भी क्या माना जाएगा? सेल्स माना जाएगा। चाहे वो स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है फिर भी क्या माना जाएगा? सेल्स माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जीएसटीआईएन नंबर अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट है। तो हमने देखा था कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर अगर आप किसी डिस्टिंक्ट पर्सन को भी सेल करते हो तो वो भी आपके टर्नओवर के अंदर ऐड होता है अगर आप विदाउट कंसीडरेशन भी आप सेल कर रहे हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं कि वुड अ सप्लाई मेड टू डिस्टिंक्ट पर्सन कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई अंडर द जीएसटी एक्ट। दैट मीन्स कि अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, आप ही का बिजनेस है, देखो राम का बिजनेस है यहां पर और सेम टू सेम दूसरा बिजनेस भी राम, ओनर कौन है? राम, दोनों का पेन नंबर दोनों का सेम है लेकिन जीएसटीआईएन नंबर दोनों का डिफरेंट है। अगर एक ने बी को कोई गुड्स ट्रांसफर किया, बी ए ने बी यानी कि सेकंड को अगर कोई गुड ट्रांसपोर्ट किया यानी गुड ट्रांसफर कर दिया, एज ए स्टॉक ट्रांसफर हम मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई स्टॉक ट्रांसफर किया, तो ये 2 नंबर जो पैसा है ये 1 नंबर को पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों का सेम बिजनेस है, वो उसको कोई पेमेंट नहीं करेगा। दैट्स कॉल्ड विदाउट एनी कंसीडरेशन। अगर आप कोई ट्रांसफर कर रहे हो वो भी आपके जीएसटी के अंदर डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि आपको कब टैक्स चार्ज करना होता है जीएसटी के अंदर, आपको कब टैक्स चार्ज करना होता है और आपको कब टैक्स पे करना होता है। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आप किसी को गुड सेल्स कर रहे हो उस समय आप किस तरह से जीएसटी लेविड करते हो और जीएसटी चार्ज करना होता है और आप जीएसटी
पे करोगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह से जीएसटीएन पर्सन्स को अगर आप गुड सेल्स करो तो वो टैक्सेबल होता है या नहीं होता है। तो हमने देखा कि जीएसटीएन नंबर्स यानी कि डिस्टिंक्ट पर्सन्स को अगर आप गुड सेल्स करते हो यानी कि गुड ट्रांसपोर्ट करते हो, वो भी सेल्स की कैलकुलेशन में आएगा, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ऐड होगा और आपको सेल्स के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे आप उससे पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आपको उसको जीएसटीएन 1 यानी कि जीएसटीआर 1 जो हमारा रिटर्न है उसमें आपको इसे आउटवर्ड सप्लाई और जीएसटीआर 3B के अंदर उसका पेमेंट आपको करना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।